न गलत करेंगे न करने देंगे, मर मिटेंगे इस देश के लिए, अब न डरेंगे न डरने देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। और एक ऐसी खबर जिसमें अनवैक्सीनेट कैंडिडेट जो नए वैक्सीन लगाना पसंद नहीं है या जो वैक्सीन के खिलाफ है, उनके लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। और ये खबर आई है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। जी हां, मध्य प्रदेश के कलेक्टर ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिन व्यक्तियों को वैक्सीन नहीं लगी है, जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, अब उन पर एफआईआर होगी। मीडिया के लिए बड़ी अच्छी खबर थी और हेडलाइन के रूप में लोगों तक प्रस्तुत कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया। लोगों के दिमाग में एक डर लगने लग गया, खौफ आ गया कि सच में क्या अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारे ऊपर एफआईआर होगी, कानून के दायरे में हमें आना पड़ेगा, कानून हमें परेशान करेगा। एक डर बन गया। लेकिन हमारे देश में कुछ जागरूक लोग भी हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने उन कलेक्टर साहब को फोन किया। कलेक्टर साहब थे राजीव रंजन मीना जी। मैं आपको 3 फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिनमें आप देखेंगे कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं। इन समाज के जागरूक लोगों ने उनको फोन कॉल किया, उन्हें सभ्य भाषा में समझाया कि सर, आपने जो ये ऑर्डर पास किया है असंवैधानिक है, लोगों में एक डर की भावना पैदा कर रहा है, लोगों पर सरकार का आपका एक गलत इंपैक्ट आ रहा है। क्योंकि सभी लोग जागरूक है, सबको पता है कि वैक्सीन लगाना स्वैच्छिक है, मर्जी से लगाई जाती है। ऐसे में आपने ये ऑर्डर पास करके गलत किया है। जब बहुत सारे कॉल्स उनके पास गए, उन्हें समझ आया कि कुछ गलती मैंने की है और ऐसे में उन्होंने अपने ऑर्डर को वापस लिया, निरस्त किया। लेकिन ये तब हो पाया जब लोग जागरूक थे। उन्होंने अपने लिए लड़ा, उनसे कहा, उनसे बातें की, लहजा चाहे कोई भी हो। और कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि आप लहजा संभाल के रखें। एक सभ्य व्यक्ति की पहचान यही होती है। लेकिन जागरूक व्यक्ति की भी पहचान होती है कि उसे अपने लिए, दूसरों के लिए खड़ा होना चाहिए। उन 2-3 व्यक्तियों की जिनकी मैं आपको कॉल्स रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, आप उन्हें सुने, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से बात की जा सकती है और कैसे बात करनी चाहिए। शायद उन्होंने अपने इंडिविजुअली बेनिफिट के लिए बात नहीं किया, उस स्टेट के सभी लोगों के लिए बात किया। अदरवाइज अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो कितनी मुसीबतें हो सकती हैं। पहले वैक्सीन की वजह से लोगों को गवाया, अब बीमारियां ले रहे हैं, अब जेल भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे में इन लोगों की वजह से, इन जागरूक लोगों की वजह से मैं इनको सल्यूट करता हूं। और आप सबको भी इन्हीं की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए कि इंस्टेंटली जैसे ही उन लोगों को ये खबर पता लगी, उन्होंने कलेक्टर साहब को कॉल किया, उनसे बात की और ये पक्का किया, सुनिश्चित किया कि वो उस ऑर्डर को वापस ले गए। तो चलिए सुनाते हैं पहले वो कॉल्स रिकॉर्डिंग जो राजीव रंजन मीना जी को की गई उन समाज सेवकों द्वारा। एक बार सुनते हैं उनको। हाँ, हेलो जी जिला सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन जी से बात हो रही है। जी बोलिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ जिला बालोद से समाज सेवी संगठन से बात कर रहा हूँ। जी आपसे गंभीर मुद्दे पे 2 मिनट बात करनी थी। जी बताएं ना। जी, तो आपका ट्विटर अकाउंट में भी और अभी न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि आपने एक आदेश जारी किया है जी जिसमें कि आपने मेंशन किया है कि अगर अनिवार्य रूप से टीकाकरण होना चाहिए और जो लोग टीका नहीं लेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी तो महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो पूर्णतः असंवैधानिक आदेश है। आप इसीलिए इस आदेश को स्टडी कर लीजिए। नहीं, और मैंने उस पे बहुत अच्छे से स्टडी किया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ कर लीजिए और अपना जो भी प्रतिक्रिया है वो आदेशी संदर्भ में आप दीजिएगा। जी जी हम भी उसको ऑब्जेक्ट वो उसको एक बार
विचार कर रहे हैं जी। और विचार करके उसमें जो भी उचित निर्णय होगा निराकरण करेंगे उसका। देखिए, बस एक ही बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता जी हूँ कि आपको भी मालूम है कि ये जो टीका है, इसके काफी गंभीर साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। जी जी और भारतीय संविधान में भारत सरकार ने भी इसको अनिवार्य नहीं किया है, स्वैच्छिक माना है। तो फिर अगर हम इस तरीके के आदेश निकालते हैं तो महोदय, किसी की अगर जान जाती है तो उसका पूरा पूरा जो कहना चाहिए जिम्मेदारी हमने हमारी अपनी हो जो है जाती है। आप एक हाँ नहीं नहीं जनसेवक हैं, आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं। आपकी तो बात मैं समझ रहा हूँ जी, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस पे जो हमने अभी जी, इस पे पुनर्विचार कर रहे हैं और जी, जो उसमें अभी ये 15 दिसंबर तक तो ये मान लीजिए कि इसमें कोई प्रभाव नहीं जी, है ना। जी, जी, तो 15 दिसंबर तक तो अभी इसका कोई प्रभाव नहीं है, जी, ये जी, चीज क्लियर है। तो 15 दिसंबर से पहले भी मैंने इसमें पुनर्विचार हम कर रहे हैं और उसमें जो जी। भी उचित निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी देखिए, आप लोग बहुत उच्च पद पे हैं और बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है? जी आप अगर इस तरीके का कोई आदेश निकालते हैं तो क्या होता है ना, देखा सीखी होती है। आप तो जानते ही हैं कि विभाग में किस तरीके से कार्य चलता है। तो जी अगर जी इस तरीके का कोई असंवैधानिक हम अगर आदेश निकाल देते हैं तो फिर इससे पूरी तरीके से जनता प्रभावित होगी और जो जाने जा रही हैं उसका पूरा जिम्मेदार आप लोग हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके उसमें से उसमें जो आप आदेश को पढ़ेंगे तो उसमें दोनों तीनों चीजें मेंशन्ड है। एक तो 15 दिसंबर वाला, जो 15 दिसंबर तक अगर आप उसको लिटरली माने 15 दिसंबर तक वो प्रभावशील नहीं है ना। दूसरी चीज उसमें जो मेडिकल उसमें भी हमने कहा है, मेडिकल की सेकंड पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। और भी जो है उसमें कोई ऐसी बाध्यता हमने नहीं रखी है कि हम्म, जिसको कि उसके अंतर्गत हम करेंगे। अभी 15 दिसंबर में अभी 1 महीना है पूरा। जी, जी। तो आप उसको पूरी तरीके से देखेंगे तो इसकी अभी वर्तमान में जो इसकी यूटिलिटी है वो सिर्फ एक गाइडलाइन टाइप है ये, ना क्या कि महोदय, इसका। मैंने पढ़ा ना तो देखिए, मैं भी काफी शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है? मैं तब जब अपनी नौकरी छोड़ के मैं समाज सेवा में आया हूँ, तो उसमें आपका जो जिस तरीके का स्टेटमेंट है ना, अनिवार्य शब्द का उसमें उपयोग हुआ है जो पूर्णतः गैर कानूनी भी है। और उसमें जो नीचे के जो कर्मचारियों को दबाव पड़ता है महोदय, आप जानते हैं आपके नीचे बहुत सारे नीचे कर्मचारी काम करते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि कलेक्टर साहब का आदेश है, मतलब और ये हमको तो मानना ही है, हमको तो वो सख्ती बरतने लगते हैं नीचे। और बिल्कुल सही बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय, आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं मैं कि भारत देश में ऐसे कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें पुलिसकर्मी पकड़ के उसको वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो ये तो एक मेडिकल रेप हो रहा है ना। तो क्या आपको, आप खुद ही बताइए आपकी बात मैंने अपने जो है कि आपने सत्ता जो की बात सही, आप बताइए। नहीं आपने जो बात कही है उस पर हम विचार करेंगे और जी, जो भी जी, उचित निर्णय होगा वो देंगे। जी, ठीक है। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आपसे जी बहुत आशा है। आप जी कृपया इस पे आप इस आदेश को फिर से एक बार विचार करिए, ठीक जी है? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के जी। लिए। स्वदेशी बोल रहा हूँ, स्वदेशी भारत संगठन से। जी जी बताएं साहब। तो मैं वैक्सीन नहीं लगाना चाहता तो मेरे खिलाफ एफआईआर होगा क्या? मैंने आपको बेसिकली पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा ना, पढ़ेंगे तो आदेश को ठीक रहेगा। आपने डबल डबल नंबर से कॉल किया है तो एक बार देख ले उसको, आदेश को देख लीजिए तो फिर तो उसके पेपर में बाद में क्यों जो छपा है सर? ऐसे में तो असंवैधानिक हो जाएगा ना। पेपर में मीडिया में छपा। तो लोगों के मन में डर बैठेगा ना, तो फिर लगवा लेंगे सर वैक्सीन तो। नहीं नहीं, जो आदेश में देखेंगे तो उसमें वो हमने सर्टेन रिलीफ भी दिए हैं उसमें। तो रिलीफ हमने 15 तारीख तक बोला है, 15 तारीख के बाद रिलीफ दिए हैं उसमें। किन 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 लोग जो है कुछ उचित कारणों के कारण वो फिर नहीं, अगर उसमें करना चाहते तो वो नहीं, तो वैक्सीन उसके तो लिए वो छूट। ऐच्छिक है सर, स्वैच्छिक है। आर्टिकल तो 21 ऐच्छिक का उल्लंघन ही है सर, एफआईआर तो नहीं होना चाहिए उस हिसाब से। ऐच्छिक ही रखा है हमने उसमें, वो नहीं है उसमें कोई भी। जी सर, ठीक तो सर पेपर में सफाई पेश कीजिए ना सर, मीडिया में, नहीं तो लोगों के मन में डर बैठेगा सर। अब ठीक पेपर है, जो वाले भी तो वैसे ही छाप रहे हैं सर कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसके ऊपर एफआईआर होगा बोल के, वो तो असंवैधानिक है सर। जो जो भी सर है आप हम उसमें। यूपीएससी से पढ़ के आए और सर संविधान तो पढ़े ही आप होंगे सर। आप ठीक है, आपने जो बात रखी है हमने जो सर्टेन पॉइंट पे हम जो है उस पे पूरी तरीके से विचार करेंगे और आगे उस पे चलो प्रोसीड ठीक है, करेंगे। ठीक है, ठीक थैंक यू ठीक। सर। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। राजीव रंजन मीणा साहब बोल रहे हैं, कलेक्टर सिंगरौली। जी बोल रहा हूँ। मीणा सर, एक छोटा सा आपका ना कंसर्न आया था मेरे पास। मैं प्रकाश अग्रवाल जी बोल रहा हूँ भोपाल से। जी। आपने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है क्या कि जो वैक्सीनेशन नहीं लेगा कोविड अभी का हमने खत्म कर दिया है, वो अभी खत्म कर दिया है, अभी निरस्त कर दिया है उसको। अच्छा, निरस्त कर दिया आपने? जी तो सर ऐसा ऑर्डर देने के पीछे की क्या मंशा थी, मैं जस्ट जान सकता हूँ? नहीं, ये वो खत्म कर दिया, अब उसके बारे में जो है ज्यादा
कोई उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं सर, फिर भी आप जैसे यदि आईएएस प्रोफाइल के लोग ऐसे ऑर्डर देते हैं तो बड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। ऑर्डर वो आप एक बार ऑर्डर देखेंगे तो आपको कंट्रोवर्शियल नहीं लगेगा। मतलब देखेंगे तो आपको जब ऑर्डर देखिएगा और उसको रिव्यू करिएगा तो अपना पता लगेगा। नहीं सर, मैंने देखा है तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो जो आपने देखा है तो उसको एक बार और देखिएगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि ठीक है। चलिए सर, आपका वो कैंसिलेशन वाला ऑर्डर की कॉपी मुझे व्हाट्सएप करिए ना प्लीज। आप देख लीजिएगा, मीडियम में और हमारे जो ट्विटर हैंडल और दोनों पे अवेलेबल है। सर हर चीज यदि ट्विटर से हो जाया करती तो फिर देश ऐसा बर्बाद क्यों होता। हाँ, ट्विटर पे है और हमारे मैं आपसे व्हाट्सएप पर मांग रहा हूँ सर, आरटीआई से मांगू उससे बेहतर है व्हाट्सएप पर मांग रहा हूँ। आप अपना जो ट्विटर हैंडल और फ्रीली अवेलेबल है, ये वेबसाइट इसीलिए बनाई गई है। सर हर चीज ट्विटर पर नहीं होती है ना, दोनों मैंने मेरा जो फेसबुक पे जो ट्विटर हैंडल है, मैं यदि आपको फेसबुक पर ये लिख के दूं कि सर आपने ऑर्डर कैसे दिया, क्यों दिया, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? वो मेरा क्षेत्राधिकार था। सर आपका क्षेत्राधिकार क्या किसी पर डिक्टेटरशिप करना है? थैंक यू। थैंक यू नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी आपने सुना इन कॉल रिकॉर्डिंग को, उनमें उन जागरूक लोगों ने उनसे बात किया और आखिरकार उस ऑर्डर को निरस्त कराया। उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी सांत्वना मिली। ऐसा जब हो पाया जब कुछ लोग जागरूक हैं, और ऐसे में अगर आप हम सब लोग जागरूक हो जाएं, अपने लिए खड़े हों, दूसरों के लिए खड़े हों, एक दूसरे को सपोर्ट करें, मदद करें। अगर ऐसी अव्यवस्था किसी स्टेट में हो रही है, किसी इंडिविजुअली व्यक्ति के साथ हो रही है, तो हम सबको टीम बनाकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब आप टीम बनाकर खड़े होंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा। मैं देख रहा हूं कि अब इन्होंने इंडिविजुअली लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया कि घर घर जा रहे हैं। घर का मतलब इंडिविजुअली पर्सन होगा, उससे बात करेंगे, उसको परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, नकारात्मक चीजें ऐसी बोल रहे हैं जिनसे आदमी को लगता है कि यार मेरा राशन कार्ड बंद हो जाएगा, आधार कार्ड बंद हो जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ जाता है कि छोड़िए, सब लोग ने लगवा लिया, हम भी लगवा लेते हैं। लगवाना गलत नहीं है, यहाँ जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होकर लगवाइए। अगर सही है तो आप सही का एडवर्टीजमेंट करिए, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमियां तो उसका भी एडवर्टीजमेंट करिए, लोगों को बताइए, जागरूक होइए। तो ऐसे में यहां इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि एक उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था वो गलत था। ऑर्डर ये था कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना जरूरी है, जो नहीं लगवाएगा उसको जेल करेंगे। अब ऑर्डर को निरस्त करने का मतलब यह है कि ये जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल गलत है, और जो हम लोग कह रहे हैं यहाँ सरकार बता के नहीं कह रही, लेकिन आप लोग तक पहुंच रही है कि स्वैच्छिक है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि स्वैच्छिक है, आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं लगा सकते। इसी के साथ मैं राजेश आर्य आपसे लेता हूं विदा। फिर इसी तरह की किसी खास खबर के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।